नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। झांसी व ग्रामीण क्षेत्रों में चालान की अवैध वसूली को लेकर राष्ट्रभक्त संगठन ने केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन दिया है। आपको बताते चले कि झांसी महानगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा चालान की अवैध वसूली व कैमरे लगाकर ओवर स्पीड के अंधाधुंध चालान किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की गरीब जनता जो बामुश्किल से 2 जून की रोटी जुगाड़ कर पाती है व जिसकी आमदनी 30,000 से नीचे है, उन्हें एक माह में 3 से 4 चालान 3 से 5,000 रुपए तक के दिए गए हैं। इसी तरह से झांसी के छोटे छोटे पॉइंट पर ट्रैफिक दरोगा सिपाही खड़े होकर दिन भर 2 पहिया वाहन चालकों व 4 पहिया वाहनों को रोककर हाई सिक्योरिटी प्लेट के नाम पर, सीट बेल्ट के नाम पर, हेलमेट के नाम पर हजारों रुपए के चालान काट रहे हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें प्रतिदिन 50 चालान का टारगेट दिया गया है। अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में दोषी न होने पर भी जो जबरदस्ती चालान काटे जा रहे हैं, जबकि पूरे महानगर में कहीं भी गति सीमा से संबंधित कोई भी साइड बोर्ड नहीं लगा है। सिर्फ सर्किट हाउस पर 20 किलोमीटर और 20 कदम की दूरी पर 45 किलोमीटर घंटे का बोर्ड लगा हुआ है। नियम के अनुसार ना तो हर बार हेलमेट लगाना आवश्यक है और ना ही सीट बेल्ट लगाना, क्योंकि गति सीमा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। वहीं राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अरजड़िया ने झांसी डीएम को ज्ञापन देते हुए पत्रकारों को बातचीत के दौरान कही। वहीं उन्होंने बताया कि झांसी के अंदर कहीं भी पार्किंग स्थल नहीं है। अवैध टैक्सी बस स्टैंड संचालित है। स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम के जो पार्किंग स्थल है, उनकी पार्किंग दर 1,000 महीने से बढ़ाकर 4,500 कर दी गई है। ठेकेदार कहीं भी पार्किंग स्थल के नाम पर अवैध वसूली करने लगते हैं, जबकि आपे, मिनी टैक्सी, अवैध डंपर, अवैध बालू के ट्रैक्टर इत्यादि सड़कों पर बेखौफ दौड़ते हैं। इनका कोई चालान नहीं होता। वहीं झांसी डीएम को ज्ञापन देने पर संबंधित अधिकारी गणों ने पुराने चालान माफ करने का भरोसा दिया है। वहीं चालान की अवैध वसूली न रुकने पर राष्ट्रभक्त संगठन ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ये कहा है कि ट्रैफिक कार्यालय में सारे वाहन जमा कराए जाएंगे, जिससे इस मौके पर राष्ट्रभक्त संगठन के हजारों कार्यकर्ता एकत्रित रहे। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने झांसी के अंदर जो ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, आप देखिएगा पिछली जनवरी से लेके अभी तक, जब से नगर निगम का कार्यकाल मेयर का ख़त्म हुआ, उसके बाद से एक पत्र निकला कि स्पीड 35 से लेके 45 के बीच में गाड़ी चलेगी। निकला, अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी उससे संबंधित पट्टिकाएँ, कहीं भी सूचना पट नहीं लगाए गए। आदमी जाता है, उसे पता नहीं होता, स्पीड बढ़ती है, उसके चालान जाते हैं। एक गाड़ी जो व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, मजदूरी करता है, उसके 4 चालान हो गए हैं। वो किस तरह से भरेगा? तो इसको लेकर के हमने जिलाधिकारी के माध्यम से, दूसरी बात है, झांसी के अंदर इतने सारे ट्रैफिक के सिपाही और ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर आ गए हैं कि गाड़ी आप लेके निकलिए तो ऐसा लगता है शिकारी जो है किसी शिकार के ऊपर झपट रहे हो। गाड़ी के ऊपर 20-25 लोग इकट्ठे झपटते हैं, तो आदमी हड़बड़ा जाता है और गिर जाता है गाड़ी से। तो इस तरह का जो काम हो रहा है वो निश्चित रूप से झांसी, चूँकि महानगर तो है, लेकिन महानगर अभी संपूर्ण रूप से बना नहीं है। बुंदेलखंड गरीब क्षेत्र है और गरीब क्षेत्र की जनता निवास करती है। गरीब लोग यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब्जी लेने से लेकर के बाकी खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनको बहुत असुविधा हो रही है। उस वजह से हमने आज मुख्यमंत्री जी संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रेषित किया है कि यह सारे के सारे चालान माफ़ किए जाएँ, पहले पट्टिकाएँ लगाई जाएँ और स्पीड भी जो अन्य महानगरों में है उस तरह से की जाए, 40 से 50 के बीच, 35 से 45 के बीच नहीं। दूसरी बात, ट्रैफिक रूल जो कहते हैं, महानगर में हेलमेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीट बेल्ट बांधने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चालान किए जा रहे हैं, ये गलत किए जा रहे हैं। फिर जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है वो सरकार फिर बदलने जा रही है टोल की वजह से, तो हाई सिक्योरिटी प्लेट पर भी छूट दी जाए जब तक कि नई प्लेटें ना आ जाएं। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, 5,000 8,000 के चालान ये माफ़ हों, जिससे गरीब जनता को राहत मिले। और कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की मंशा हमें ऐसी लगती है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, मुख्यमंत्री जी की बदनामी किस तरह हो, वोट बैंक किस तरह कम हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग हैं और हमें आश्वासन भी मिला है कमिश्नर साहब की तरफ से कि जो पिछले चालान हैं वो पेंडिंग में डाल दिए गए हैं, वो चालान किसी के भी पास नहीं पहुंचाए जाएंगे। और आगे जब तक ये सारी की सारी सूचना पट्टिकाएँ नहीं लग जाएंगी, जब तक किसी प्रकार के इस प्रकार के चालान नहीं होंगे, ऐसा कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया है।